अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका कोरियन लैंग्वेज टीचर अहमद हूँ। आज चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है क्यूशिल। क्यूशिल कहते हैं क्लासरूम को और उसके बाद हंगुक बोलते हैं कोरिया को। हंगुक ओ जब लगेगा तो कोरियन लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कोरियन लैंग्वेज की क्लास। ठीक है जी, क्लासरूम ऑफ कोरियन लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास वोकेबलरी आ रही है, इनको लिखने का तरीका भी आप जानेंगे। सोन सेंग निम बोलते हैं टीचर को, सोन सेंग निम। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हक सेंग। हक सेंग बोलते हैं स्टूडेंट को। आपको जैसे अल्फ़ाबेट और कॉन्सोनेंट्स मैंने पढ़ाए हैं उसी तरीके से ये पहले हियत है, फिर आ है, फिर के खियक है। ये हो गया हक, फिर सियत है, फिर ए है और फिर ईएनजी वाला अंग है, तो ये हो जाएगा हक सेंग। आपने सारों को आहिस्ता आहिस्ता मिला के हर वर्ड को पढ़ना है ताकि आपको पढ़ने भी आ जाए और उसके बाद आपने इस वोकेबलरी को भी साथ साथ याद करना है। तीसरे नंबर पे है बान चिंगू। बान बोलते हैं क्लास को और चिंगू बोलते हैं दोस्त को, तो ये हो जाएगा बान चिंगू क्लासमेट या क्लास फेलो। छिलफान, छिलफान बोलते हैं ब्लैक बोर्ड को। अगला वर्ड है हमारे पास छेकसंग। छेकसंग बोलते हैं डेस्क को। अकेला छेक जो है ये बुक को बोलते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है। छेकसंग जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेस्क या टेबल। उईजा, जैसे आपको पढ़ाया था ना, ये वावल उ और आगे ई है तो ये क्या होगा उई। आगे है जा तो ये क्या बनेगा उईजा। उईजा है चेयर। छेक, ये देखें छक यहाँ पे जब अकेला आएगा तो ये क्या होगा बुक। ये बुक है। उसके बाद ये है खुंग छेक। खुंग छेक है नोटबुक जिसमें आप अपने राइटिंग करके नोट्स को लिखते हैं, वो होती है खुंग छेक। आगे है हमारे पास योनफिल। योनफिल बोलते हैं पेंसिल को। योनफिल जिसको आप कच्ची पेंसिल भी कहते हैं। ठीक है, बॉल पेन। बॉल पेन है आपका बॉल पॉइंट। ठीक है, बॉल पेन। बॉल पेन क्या है, बॉल पॉइंट। आगे है दोस्तों हमारे पास छी ऊ गे। पहले छी है, फिर ऊ है, फिर गे, तो क्या हो गया छिउगे। छिउगे क्या है, इरेजर। फिल थोंग, ये देखें पहला लफ्ज़ है फिल, फिर है थोंग, तो ये फिल थोंग क्या है, पेंसिल केस। आगे हमारे पास घड़ी है, तो घड़ी को दोस्तों कोरियन ज़बान में शीगे बोलते हैं। शी, ये देखें सियत है और इसके आगे लगा है ई, तो ये क्या होगा शी। आगे है गे, तो ये क्या बनेगा शीगे। शीगे है क्लॉक। आगे ये देखें पहला लफ्ज़ है दाल। दाल और फिर ल्योक, तो ये क्या हो गया दाल्योक। दाल्योक है कैलेंडर। अगला वर्ड है हमारे पास छंगमुन। छंगमुन क्या है, विंडो। अकेला मुन जो है वो दरवाजे को बोलते हैं और जब छंग लग जाएगा छंगमुन तो ये हो जाएगी विंडो। आगे हमारे पास वोकेबलरी आ गई है, मज़ीद देखते हैं इसमें क्या है। तो ये देखें आपको पहले पढ़ाया मैंने कि चेक बोलते हैं बुक को। ये अल जो दोस्तों लगा है ये ग्रामरली आता है ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या है छेकल। छेकल बुक बोलना अपने बुक को ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स में जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किसी को यूज़ करते हैं उसके साथ अल आता है। ठीक है, अल या रिल, तो ये है छेकल बुक है। फ्यो सेयो। फ्यो सेयो क्या है ओपन, तो ये सेओ क्या है दोस्तों, सेओ लगता है किसी को आपने कोई बात मतलब कोई ऑर्डर देना है लेकिन पोलाइटली और रिस्पेक्ट के साथ कि आप मिसाल के तौर पे उर्दू में हम कहते हैं कि आप ये पानी नोश फरमा लें। ठीक है जी, आप मेहरबानी करके बाहर चले जाएं। ठीक है, आप मतलब कोई भी हम वर्ड बोलते हैं बहुत अदब के साथ, तो उसके लिए ये सेओ लगता है या हासेओ लगता है। कई जो वर्ब्स हैं उनके साथ हासेओ आएगा, कई के साथ क्या आएगा सेओ। तो क्या बनेगा छेकल फ्यो सेओ ओपन द बुक। दोबारा से है छेकल किताब और उसके बाद क्या है थोफू सेओ। थोफू सेओ क्या है क्लोज। थोफू उ सेओ क्या है जी छेकल थोफू सेओ क्लोज द बुक। उसके बाद फो, ये फो अकेला है देखना। ठीक है जी, सेओ है वही कि मतलब डू दिस पोलाइटली। ओके, तो ये क्या बन जाएगा फोसेओ लुक एट। उसके बाद अगला है जी हमारे पास सेंटेंस थर उ सेओ। थर सेओ क्या है लिसन। थल बोलते हैं लिसन को, थल दा।
उसके बाद उ से ओ, ये बन जाएगा थुर से ओ, क्या है, लिसन केयरफुली। उसके बाद दोस्तों तारा बोलते हैं फॉलो करने को, तो तारा हास्यो, तारा हास्यो मतलब फॉलो मी। आगे है इल्क, इल्क बोलते हैं रीडिंग को, सेओ है डू, तो क्या बनेगा इल्क सेओ, इल्क सेओ क्या है, रीड, ये काइंडली रीड। उसके बाद स अकेला है, राइट करना, लिखना किसी चीज़ को, सेओ डू है, ठीक है कि आप ये काम करें, तो क्या करें, सेओ काइंडली राइट। उसके बाद ई आगी बोलते हैं, ई आगी बोलते हैं टाक को, बातें करना, ठीक है। हास्यो मतलब डू, आपको बताया था किसी के साथ सेओ आएगा, किसी के साथ हास्यो, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हास्यो। ई आगी हास्यो मतलब काइंडली टाक, कि ये आप आपस में बातें करें। उसके बाद क्या है जी, थेदाप, थेदाप बोलते हैं आंसर को, हास्यो डू, तो क्या हो गया, थेदाप हास्यो, काइंडली गिव मी आंसर। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है कि आर्गेसोयो, आर्गेसोयो मतलब कोई किसी से पूछे कि आपको समझ आई है, तो आर्गेसोयो बोलते हैं, ठीक है। आल्दा बोलते हैं समझ आने को, गेसोयो के मतलब डू यू अंडरस्टैंड, कंप्लीट वर्ड क्या बन जाएगा, आर्गेसोयो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको समझ आ गई है। इसके जवाब में आप या तो कहेंगे आ गई है या बोलेंगे नहीं आई, तो आप पहले देखते हैं क्या समझ आ गई, उसके जवाब क्या है, ने बोलते हैं यस। अर्गेसमनीदा, अर्गेसमनीदा क्या है कि हाँ मुझे समझ आ गई है, अल वही लगा है, ठीक है। गेसमनीदा क्या है कि मुझे समझ आ गई है, सारा वर्ड बनेगा ने अर्गेसमनीदा कि यस आई अंडरस्टैंड। आगे है कि आपको समझ नहीं आई, तो आप क्या कहेंगे कि आनियो, आनियो बोलते हैं नो। बुरुगेसयो कि मुझे समझ नहीं आई, क्या वर्ड है, आनियो बुरुगेसमनीदा के मतलब नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आई। आगे तीसरे नंबर पे है ने मतलब यस भी है ओके भी है, ठीक है। छिलमुन इस्समनीदा, तो कह रहा है कि यस आई हैव क्वेश्चन, छिलमुन क्या था, क्वेश्चन, इस्समनीदा बोलते हैं हैव को, ठीक है जी, तो क्या बनेगा, ने छिलमुन इस्समनीदा के यस आई हैव क्वेश्चन। आगे है जी छिलमुनी इस्सयो, वो पहले पूछ रही है, ठीक है, उसके बाद ये बाद में आएगा, क्या कह रही है, छिलमुन क्वेश्चन इस्सयो, आगे क्वेश्चन मार के, यानी कि कोई आपका सवाल है, उसने क्या बोला, ने छिलमुन इस्समनीदा के जी हाँ मेरे पास क्वेश्चन है। आगे क्या है, आनियो, आनियो मतलब नहीं, छिलमुन क्या है, क्वेश्चन, ऑप्सोयो, जब आप बोलते हैं कि इस्सोयो, इससे का मतलब आई हैव, और ऑप्सोयो का मतलब है इसका मुतजाद है, उलट हो जाता है कि आई डोंट हैव, तो क्या हो जाएगा, आनियो छिलमुन ऑप्सोयो के नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं। दोस्तों हमारा चैप्टर बहुत ही छोटा था, ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर 3 भी कवर हो गया है। उम्मीद है आपने बुक भी डाउनलोड कर ली है और ऑडियो फाइल्स भी, तो रीडिंग आज हमने क्लियर कर लिया है, लेकिन इसी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की जो ऑडियो होगी वो मैं अगली क्लास में आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।